हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और हम निकले हैं राजस्थान को एक्सप्लोर करने के लिए। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं जैसलमेर। हम कल जोधपुर में थे। ये मेरा छठा दिन है राजस्थान के अंदर। आज हम आए हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर, राजस्थान के एक आइकॉनिक शहर की एपिक जर्नी पर। जोधपुर की ब्लू सिटी की वाइब्स से निकलकर हम आ गए हैं जैसलमेर की गोल्डन सैंड ड्यून्स और हिस्टोरिक फोर्ट्स करने के लिए। राजस्थान का चार्म और कल्चर अभी तक जितना हमने देखा है वो बस एक ट्रेलर था, और आज हम मिलेंगे असली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, डेजर्ट्स, हवेलीज और काफ़ी अमेजिंग फूड भी। अगर आप भी राजस्थान की रॉ ब्यूटी देखना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। गाइस, अब हम जैसलमेर फोर्ट के एंट्रेंस पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर, राम जी का मंदिर है। हर ट्रिप की शुरुआत ब्लेसिंग के साथ शुरू करना बेस्ट होता है, तो हम यहीं रुकेंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर काफ़ी शांति और पॉजिटिवली फील हो रहा है, और ये एक अच्छी रिमाइंडर है कि हम अपने सफ़र की शुरुआत सही तरीके से कर रहे हैं। चलो अब थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और मंदिर के बाद हम जाएंगे फोर्ट के अंदर। तो गाइज, अब हम आ गए हैं सूरज पोल के पास, जो जैसलमेर फोर्ट के 4 मेन गेट में से एक गेट है। ये गेट काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये सूरज की दिशा में है और यहीं से राजा अपने लोगों से मिलते थे। इस गेट का नाम भी सूरज की दिशा के हिसाब से रखा गया है, और यहाँ आके सच में फील होता है कि हम इतिहास के कितने करीब हैं। देखने में तो ये गेट सिंपल सा लगता है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। राजस्थान का फोक म्यूजिक अपने आप में एक अलग ही सुकून देता है, और ये आवाज़ सुन के आपको सच में लगता है कि आप राजस्थान के दिल में हो। हर गाने में एक कहानी होती है, और ये गाने हमेशा राजा महाराजा और राजस्थान की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। अगर आप भी जैसलमेर आएँ तो ये लोकल म्यूजिक एक्सपीरियंस मिस ना करें। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, ये राजस्थान के कल्चर है जो गाने के जरिए जीवित है। इस शहर को बसाने वाले राजा का नाम था जैसल, और पहाड़ को संस्कृत में मेरू कहा जाता है। इन शब्दों को जोड़कर शहर का नाम पड़ा जैसलमेर। अब हम क्रॉस कर रहे हैं गणेश पोल को, जो जैसलमेर फोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट गेट है। राजस्थान में गणेश जी को हर नए काम की शुरुआत से पहले याद किया जाता है, और ये गेट
भी इसी शुभ नाम से जाना जाता है। ये फोर्ट पूरा ड्राई कंस्ट्रक्शन है। इसमें कोई सीमेंट का चूने का प्रयोग, पत्थर में नक्काशी का काम जो करते हैं वही यहाँ के सुनार रेप्लिकेट करते हैं ज्वेलरी के अंदर, और उसी को ही रेप्लिकेट करते हैं कपड़ों के अंदर भी। अब हम बढ़ रहे हैं अगले गेट की ओर। 150 मीटर की जो चढ़ाई का रास्ता था वो अब खत्म हो गया है। अब आगे रास्ता फ्लैट है। जैसलमेर किले की निगरानी करने के लिए राजाओं के साम्राज्य में ये आपको दिख रहा है, ये है झरोखा। राजा का एक सैनिक हमेशा यहाँ तैनात रहता था और देखता रहता था हमेशा। और राजा को जब कोई मैसेज देना होता था जनता को, तो नगाड़े के साउंड के साथ यहाँ से पूरी पब्लिक को वो मैसेज दिया जाता था। अपनी रक्षा के लिए उस जमाने में कोई हथियार बारूद कुछ नहीं था। उस समय जो दीवारों पे ये पत्थर रखे हैं इनको रास्ते पर फेंका जाता था। घर के अंदर से गर्म तेल और गर्म पानी इन नालियों के थ्रू दुश्मन राजा की फौज उनको पकड़ लेगी। कोई भी जैसलमेर राजा के ध्वज के साथ छिड़खानी ना करे। ये है हमारा ध्वज जैसलमेर का। अभी हम किले के सबसे बड़े चौक पर आ चुके हैं। इस लोकेशन का नाम है दशहरा चौक। जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता था तो राजा वहां बैठे थे और साथ में दीवान, मंत्री, फैमिली मेंबर्स और खास गेस्ट बैठते थे। ये माँ चामुंडा का दुर्गा टेम्पल है। पहले के टाइम पे यहाँ मंदिर के आगे बकरे की बलि होती थी। 1982 के बाद यहाँ की बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई। रेशमा और शेरा मूवी जो अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त की है, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। मूवी में दिखाया भी हुआ है। ये रानियों का महल है जो एक 7 मंजिला इमारत है और काफ़ी लंबी चौड़ी है। इस महल में सिर्फ रानियां रहती थी, जबकि राजा एक अलग महल में के हिस्से में रहते थे। महलों को ये सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। राजा और रानियों के रहने के अलावा दासियों और बच्चों के लिए रहने की भी अलग जगह बनाई गई थी, जहां उनकी लंबी चौड़ी फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब हम टिकट काउंटर पर आ चुके हैं और महल के अंदर जाने की टिकट 200 रुपये की है। ये टिकट आपको महल के अंदर ले जाएगी और शानदार कमरे और उनके विशाल बावर्ची खाने, अस्तबल, रानियों के महल के दर्शन करने का मौका देगी। इसके साथ ही आप महल के अंदर की पुरानी कलाकृति, विरासती चीजें और महल का इतिहास के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। ये बीच वाला झरोखा देखने में एक लेडी के चेहरे जैसा लगता है। इसमें लेडी के गले के नेकलेस बनाया गया है और दोनों तरफ 2 झुमके भी हैं जो कानों के नीचे बने हुए हैं। जो पट्टी डिजाइन कानों के नीचे से लेकर आगे बढ़ रही है वो कमर की पट्टी लुक लाइक है। ये इंट्रिकेट डिजाइन दीवार के पत्थरों पर बना है। अब हम आर्मरी में आ गए हैं। यहाँ पर पुराने समय के हथियारों को देखने का मौका मिलेगा। तलवार, ढाल, बर्छी, तीर कमान, पुरानी बंदूकें। ये सिंहासन है और सेफ्टी के पर्पस के लिए तलवार रखी हुई है। सिंहासन को राजा के शान और सम्मान का प्रतीक माना जाता था। सेफ्टी कवच भी रखा हुआ है और एक शाही दुपट्टा भी रखा हुआ है। ऊपर से एक 11 किलो का सोने का अम्ब्रेला भी लगा हुआ है। छोटी छोटी जालियां क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनी हुई हैं, जिससे महल में हवा अच्छी तरह से चलती है। इन को झरोखा कहा जाता है। झरोखा का इस्तेमाल सिर्फ वेंटिलेशन के लिए नहीं होता, बल्कि ये महल को सुंदर भी बनाती हैं। ये टनल इमरजेंसी एग्जिट के लिए बना हुआ है। ये किले से बाहर निकलती है और इससे सैनिक को भेजकर हमलावरों के पीछे से आक्रमण किया जाता था। ये टनल सुरक्षा और युद्ध स्ट्रेटेजी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। एक अनाउंसमेंट विंडो है जो जरूरी सूचनाओं और हुकूमती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए होता था।
इस विंडो से राजा और उनके अधिकारी महान घोषणाएं करते थे। लोगों को तुरंत और आसानी से पता चल जाए। स्ट्रेटेजिक डिजाइन एलिमेंट है जो कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाता है। ये एरिया होली के समय रानियां यूज करती थी। ये है एंशियंट हुक्का। पुराने समय में एक पॉपुलर स्मोकिंग डिवाइस था जिसका यूज राजा और उनके दरबार में फंक्शन और सोशल गैदरिंग के दौरान होता था। अब हम मूर्ति कक्ष में हैं, जहां भगवान राम की एक मूर्ति भी है जो दाढ़ी और मूंछों के साथ है। ये मूर्ति भगवान राम की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन को दिखाती है जो उनकी डिविनिटी और शक्ति को प्रकट करती है। इस तरह की मूर्तियां उस समय की आर्टिस्टिक और कल्चरल सेंसिबल्स को भी दिखाती हैं। ये सभी मूर्तियां आसपास के गांव और मंदिरों से यहाँ मंगवाई गई थी। मुगलों के लड़ाई के दौरान इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। मुगलों के इन्वेजन के दौरान कई बार लोकल टेम्पल और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को नुकसान पहुंचा था, जिसे लोकल हेरिटेज और आर्ट को बड़े लेवल पर इम्पैक्ट हुआ। ये मूर्तियां जो अब यहाँ हैं उसकी इम्पोर्टेंस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दिखाती हैं, और ये प्रमाण भी है कि कैसे कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को रेस्क्यू और रिस्टोर किया गया था। अब हम दीवाने आम के अंदर है, जिसे हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस भी कहा जाता है। यहाँ पर राजा अपने प्रजा से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे यहाँ पर। दिस इंट्रिकेट वर्क ऑन स्टोन इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इनक्रेडिबल क्राफ्टशिप ऑफ दैट इरा। इस तरह का शिल्पकार का काम देखकर आपको ये लगता होगा कि ये लकड़ी पर किया गया है, लेकिन असल में ये स्टोन क्रेविंग है। इस तरह की क्राफ्टमैनशिप जो अपने काम को इतनी परफेक्शन से करते थे कि एक पत्थर को भी कोमल बना देते थे। ये सारा किले के अंदर का हिस्सा है, जिसमें कई अलग अलग धर्म के और समाज के संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ एक जैन मंदिर भी है जो अपनी इंट्रिकेट कार्विंग्स और शिल्पकला के लिए जाना जाता है, और साथ ही एक हवेली भी है जो उस समय के शाही रहने के अंदाज को दिखाती है। जैसलमेर के किले का 70% एरिया ब्राह्मणों के अधिकार में है और 30% एरिया राजपूतों का है। इसमें ब्राह्मण और राजपूत दोनों अपनी अपनी अलग अलग धरोहर और संस्कृति के साथ इस किले का हिस्सा बने हुए हैं। जैसलमेर फोर्ट से 140 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, और बॉर्डर के पास एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है जिसे थनोट माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। उससे आगे लगभग 35 किलोमीटर दूर लोंगेवाला का वो मैदान है जहां 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस रूम में माँ पार्वती का दूसरा रूप, जिसे गौरी के नाम से जाना जाता है, माता की मूर्ति है। यह मूर्ति रॉयल फैमिली ने 16th सेंचुरी में बनवाई थी।
इस मूर्ति को बनाने के लिए हाथी का दांत, मुल्तानी मिट्टी और दूध से बनाई गई थी। 3 नंबर गेट पे आप हमें मिले। 4 नंबर गेट दशहरा चौक, दुर्गा मंदिर, राज सिंहासन, काउंटर, आगे व्यू पॉइंट, रानी का महल। अभी हम लोग यहाँ से विजिट करके यहाँ से बाहर निकले। इस साइड में 30% सोल्जर फैमिली के लोग रहते हैं, इस साइड में 70% एडवेंचर फैमिली के लोग। शहर राजपूत इधर, ब्राह्मण इधर और बीच में राजा रानी का सेफ्टी के पर्पज से किला है। इसलिए राजस्थान का जैसलमेर फोर्ट कभी भी हाईटेक क्योंकि राजा आप और के साथ में रहते थे। राजा शाही शासन खत्म होने के पश्चात राजा ने सेफ्टी के पर्पज से किला हमने किया। राजा और रानी के बेडरूम इस गेट के थ्रू आपस में कनेक्ट होते थे। राजा और रानी के प्राइवेट क्वार्टर्स से जोड़ा गया है का डिजाइन उनकी प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो गाइस, ये था हमारा जैसलमेर फोर्ट का सफ़र। अब हम शहर की बाकी सुंदर हवेलियां देखने जा रहे हैं। सुंदर हवेलियां जैसलमेर शहर की शान और विरासत का प्रतीक है। हवेलियों की कलाकृति और शिल्प आपको इस शहर की रिच कल्चरल हेरिटेज की एक झलक दिखलाएगा। हर हवेली का एक कहानी होती है जो उन रियासती परिवारों और उनकी हिस्ट्री से जुड़ी हुई होती है। आइए इन हवेलियों की खोज में चलते हैं। आप किसी स्पेसिफिक हवेली के बारे में जानना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर रूट पर जाना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अब हम आ गए हैं पटवा की हवेली में, जो जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध और भव्य हवेली में से एक हवेली है। यह हवेली अपने इंट्रिकेट कार्विंग और डिटेल्ड आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। इस हवेली को पटवा फैमिली ने 19वीं सेंचुरी में बनवाया था और इसमें 5 अलग अलग हवेलियां शामिल है। ऐसा बोलते हैं ये टोटल 5 हवेलियों का काम 60 साल में जाके पूरा हुआ है। हवेली का एक अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल और डिजाइन है जो उस समय की कलाकृति और शिल्प कला को दर्शाता है। पटवा की हवेली की दीवारों पर की गई इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग देखने लायक हैं और ये आज भी उन आर्टिसंस की कला को याद दिलाती हैं। हवेली के अंदर आपको खूबसूरत झरोखे, सुंदर आंगन और राजस्थानी शिल्प कला का उदाहरण मिलेगा। इस हवेली की खूबसूरती और विरासत आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो अब हम हवेलियों से निकलकर लेक साइड की तरफ आ गए हैं, जहाँ की खूबसूरती और शांति आपको एक शांति का एहसास दिलाएगी। ये जगह रात को लाइट एंड साउंड शो के लिए भी मशहूर है, जो जैसलमेर के इतिहास और विरासत को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। इस व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे।